नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन लॉक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉक का जन्म इंग्लैंड के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है सॉमरसेटशायर के रिंगटन में, वक्रीधम में, वेल्स में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉक का जन्म इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सॉमरसेटशायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लॉक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1732, 1630, 1640 या 1632 में। तो लॉक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी 1632 में इंग्लैंड के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में है जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। तर्क दिया हुआ है कि राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करनी पड़ती है। कूट में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कौन सा कथन इनमें से, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो असर्शन में है, अभिकथन में है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, ये सही है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार में किसे कहा था? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत किया था, और साथ ही राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करने का भी उन्होंने निर्देश दिया था। उन्होंने राज्य के अधिकारों को सीमित रखा था ताकि जनता की हित को सबसे सर्वोपरि रखा जाए। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा लॉक द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी लेटर ऑन टॉलरेशन, ऑप्शन सी द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कौन सा बुक लॉक द्वारा रचित है? इनमें से सभी बुक लॉक द्वारा ही रचित हैं, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि लॉक के सामाजिक संविदा संबंधी विचारों में ऐसी कोई बात नहीं जो उसके पूर्ववर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित न की गई हो? किसने कहा था? डनिंग, जावेट, गैटेल या फिर मैक्सी ने? किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डनिंग ने कहा था कि लॉक के सामाजिक संविदा संबंधी विचारों में ऐसी कोई बात नहीं जो उसके पहले के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित न की गई हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? ऑप्शन है सम्मति का सिद्धांत, सीमित सिद्धांत, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, या ऑप्शन डी राज्य की जैव अवधारणा। इसमें कूट के द्वारा बताना है हमें कि कौन कौन से सही आंसर है। कूट में दिया हुआ है ए एंड 4, या तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है, या ऑप्शन बी में ए एंड सी सही है, या ऑप्शन सी 2 एंड 3 सही है, या ऑप्शन डी ए एंड बी सही है। कौन सा सही है? तो देखते हैं। सम्मति का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक समझौता जो है वो सम्मति पर आधारित है, सहमति पर आधारित है। उनका मानना था कि सहमति ही जो है वो विश्व के प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। साथ ही लॉक जो है उन्होंने सीमित सरकार की भी बात की थी और उनकी शक्तियों पर जनता का नियंत्रण रखा था। तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
किसने कहा कि लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है जिसमें से एक फिल्मर तथा दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है? किसने कहा था? ऑप्शन है जावेद, प्रोफेसर वाहन, वेबर और नेक्स्ट सेबाइन। किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर वाहन। रॉबर्ट फिल्मर जो हैं वो अंग्रेजी साहित्यकार थे और इन्होंने राजाओं की निरंकुश अवधारणा को बढ़ावा दिया था। उनकी बुक थी पैट्रियार्का, पितृसत्ता, जो 1680 में प्रकाशित हुई थी, जिसकी लॉक द्वारा आलोचना की गई थी। साथ ही लॉक ने हॉब्स की निरंकुशता का भी विरोध किया था। इसलिए वाहन द्वारा कहा गया था कि लॉक की जो ट्रीटीज है वो एक दो नाली बंदूक है जिसमें से एक फिल्मर तथा दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लॉक ने प्रथम ट्रीटीज में किसकी खुलकर आलोचना की थी? ऑप्शन है फिल्मर, बी हॉब्स, सी रूसो या डी नन ऑफ द एबव। तो किसकी आलोचना की थी? यहाँ पे प्रथम ट्रीटीज में किसकी खुलकर आलोचना की थी? प्रथम ट्रीटीज में उन्होंने फिल्मर की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक के विचार वर्णित हैं। ऑप्शन है ए ट्रीटीज के प्रथम अध्याय में, ऑप्शन बी ट्रीटीज के दूसरे अध्याय में, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में, या फिर नन ऑफ द एबव, किसी में भी नहीं। तो राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक के विचार किसमें थे? ऑप्शन बी, लॉक ट्रीटीज के दूसरे अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो एंड डी बेंथम। तो कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करते हैं? ऑप्शन बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 11। लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम अंग क्या है? लॉक की दृष्टि में सरकार का सर्वोत्तम अंग कौन सा है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर नौकरशाही? राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवस्थापिका। लॉक की दृष्टि में व्यवस्थापिका जो है वो राज्य की सर्वोच्च अंग है और कार्यपालिका क्या है, उसके अधीन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लॉक का राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिवादी, समाजवादी, व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉक का राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्तिवादी। लॉक की जो व्यवस्था थी, उन्होंने जिस सामाजिक व्यवस्था की बात की थी उसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति रहा। वो व्यक्ति को केंद्र में रखा था उन्होंने, और लॉक ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें व्यक्ति की जो संप्रभुता है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए लॉक की राजनीतिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है? किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी जॉन लॉक एंड ऑप्शन डी जे.एस. मिल। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना श्रम लगा देता है तो वह उसकी क्या बन जाती है? ऑप्शन है पूंजी बन जाती है, ऑप्शन बी लागत बन जाती है, ऑप्शन सी पूंजी और लागत दोनों बन जाती है, या ऑप्शन डी संपत्ति बन जाती है। क्या बन जाती है जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना श्रम लगा देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन डी संपत्ति। जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना श्रम लगा देता है तो वह उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लॉक के अनुसार सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या है? ऑप्शन है स्वतंत्रता की रक्षा, ऑप्शन बी जीवन की रक्षा, ऑप्शन सी संपत्ति की रक्षा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो लॉक के अनुसार सरकार के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उपरोक्त सभी। उन्होंने स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति तीनों की रक्षा की बात की थी। तो सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर बेंथम। कौन है मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक? यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉक। श्रम सिद्धांत जो है एडम स्मिथ जो है और रिकार्डो, इन्होंने मूल्य के श्रम सिद्धांत को पूंजीवाद के पोषण में यूज किया था। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित के लिए इसका प्रयोग किया था। उसी प्रकार लॉक जो हैं उन्होंने संपत्ति के विषय में श्रम को महत्व दिया था। लॉक का मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे और प्रत्येक को समान अधिकार भी उपलब्ध थे, तो एक व्यक्ति की निजी संपत्ति को कैसे अलग किया जा सकता है? तो यहाँ लॉक ने क्या किया? यहाँ उन्होंने श्रम के मूल्य सिद्धांत का सहारा लिया था और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और व्यक्ति के शरीर पर उसका स्वयं का नियंत्रण है। तो व्यक्ति जिस भी वस्तु में अपना श्रम मिश्रित कर देता है, श्रम लगा देता है, तो वह उसकी संपत्ति हो जाती है। तो यहाँ मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? लॉक। राइट आंसर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लॉक के अनुभववाद का प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन ए बर्कले तथा ह्यूम पे, ऑप्शन बी हॉब्स, सी गोसियस या फिर डी वॉल्टेयर। लॉक के अनुभववाद का प्रभाव किस पर पड़ा था? ये अनुभववाद जो है, अनुभववाद जो है ये क्या है? तो अनुभववाद जो है, अनुभववादी परंपरा जो है, ये बुद्धिवाद के विरोध में आई थी, जिसके अनुसार व्यक्ति जो है वो जन्म से कोई ज्ञान लेकर उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि किससे प्राप्त करता है? अपनी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। तो लॉक के जो ये अनुभववाद का जो प्रभाव है ये बर्कले तथा ह्यूम पर पड़ा था। लॉक के बाद बर्कले जो है उन्होंने अनुभववादी परंपरा को आगे बढ़ाया था और ह्यूम ने उससे भी ज़्यादा उसे बढ़ावा दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसका खंडन है, किसका? ऑप्शन ए हॉब्स के लेवियाथन, ऑप्शन बी प्रिस्टले इजी ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी बेंथम्स फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट या ऑप्शन डी सर रॉबर्ट फिल्मर्स पैट्रियार्का। किसका खंडन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट फिल्मर्स पैट्रियार्का। रॉबर्ट फिल्मर के पितृसत्ता का खंडन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है। ऑप्शन है पूर्व सामाजिक, ऑप्शन बी पूर्व राजनीतिक, ऑप्शन सी पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनैतिक या ऑप्शन डी सामाजिक तथा राजनैतिक। कौन सा स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार था? ऑप्शन बी पूर्व राजनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई, किनके द्वारा सुलझाई गई? ऑप्शन है ए हॉब्स के द्वारा, ऑप्शन बी लॉक के द्वारा, ऑप्शन सी मार्क्स के द्वारा या ऑप्शन डी रूसो के द्वारा। तो अल्पसंख्यक मत की समस्या जॉन लॉक के द्वारा सुलझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक
कौन है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, J.S. मिल या T.H. ग्रीन। कौन है ट्रू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये भी असर्शन रीजन का प्रश्न है। कथन है लॉक के द्वारा राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है। रीजन है कारण राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। यहाँ जो लॉक है, लॉक के अनुसार लॉक ने जो शासन की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि उसके द्वारा जो निर्मित कानून होगी वह अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल ही होगी और जनता के हित में ही होंगे। तो राज्य के अनुसार, लॉक के अनुसार राज्य की कार्य और जो शक्तियां हैं वह सीमित होंगी, सही है, और साथ ही राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। ये दोनों ही सही है। तो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी या फिर वर्क। कौन सा जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर है वर्क। लॉक ने इन तीनों की बात की थी, वर्क की बात नहीं की है उन्होंने प्राकृतिक अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए कानूनी विधि, बी प्राकृतिक विधि, सी नैतिक विधि या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई थी, या उसकी परिभाषा करने वाला योग्य अधिकारी नहीं था, या उसे प्रभावशाली रूप से लागू करने की शक्ति का अभाव था, या फिर उपरोक्त में से सभी। लॉक के प्राकृतिक अवस्था में क्या था? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्राकृतिक नियम की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई थी, उसकी परिभाषा करने वाला योग्य अधिकारी नहीं था और साथ ही उसे लागू करने की शक्ति का भी अभाव था। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।